हादसा टला है। तूफान से एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की यह घटना आपको बता रहे। तेज हवाओं में ग्राउंड सपोर्ट उपकरण उड़ चुके हैं। स्टेप लैडर और ट्रेस्टल विमानों से टकराए हैं। एक विमान को यहां पर ज्यादा नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। तो देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर कुदरत का कहर टूटा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अचानक ऐसा बवंडर उठा कि विमान आपस में टकराने लगे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस हादसे में एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। सूत्रों ने बताया है कि रविवार शाम को अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर खड़े ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से खिसककर विमानों से टकरा गए। एयरपोर्ट से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 5 बजे तेज हवाएं चली और इसी दौरान एक स्टेप लैडर और एक ट्रेस्टल अपनी जगह से हटकर एयर इंडिया के 3 विमान से टकरा गए। घटना के बाद तत्काल विमानों को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड पर ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक एक विमान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसकी मरम्मत में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको बता दें बाकी जो 2 विमान थे इस हफ्ते के भीतर फिर से उड़ान सेवा में लौट सकते हैं। घटना के बाद सवाल उठा है कि तूफान से पहले कोई मौसम चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई। हालांकि सामान्य तौर पर ऐसे खराब मौसम की सूचना पहले मिलती है, जिससे देखिए जो एयरपोर्ट है वहां पर मौजूद सीढ़ियों, ट्रेस्टल और जो अन्य उपकरण है उनको सुरक्षित कर दिया जाता है ताकि तेज हवाओं में खिसक कर विमानों को नुकसान ना पहुंचे। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर एयरपोर्ट पर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर खड़े करती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए किस प्रकार से तमाम जो वहां पे उपकरण थे, ट्रेस्टल थे, वो सभी इनसे टकरा गए, विमान से टकरा गए। और आपको बता दें एक विमान बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। एयर इंडिया के ये विमान है, तीनों वहां पर थे। लैडर जाकर टकरा गए और किस तरह से देखिए बवंडर तूफान का कुदरत का कहर यहां पर देखने को मिला और लैडर अपने आप ही खिसकता गया। लोग देखिए जो सुरक्षा कर्मी वहां पे थे, तमाम जो कर्मचारी थे, वो भागे उसके पीछे पकड़ने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा तूफान यहाँ पे कुदरत का कहर इस प्रकार से बरसा कि लैडर अपने आप ही खिसकता गया और वहां खड़े विमानों से जा टकराया। इसमें एक विमान क्षतिग्रस्त ज्यादा हो चुका है। 2 विमान कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के भीतर वो उड़ान फिर से भर सकते हैं। एयर इंडिया के विमान से आपको बता दें ये तमाम लैडर जो वहां पे मौजूद थे वो टकरा गए। और दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको बता रहे टर्मिनल 2 की ये तस्वीरें हैं, किस प्रकार से खिलौने की तरह यहां पर लोहे के स्टैंड उड़ते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं खुद ही अपने आप ही लैडर यहां पर सभी यहां पर खिसकते हुए नजर आए, उड़ते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं। तमाम लोग यहां पर दौड़े उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक लैडर जाकर विमानों से टकरा चुकी थी और उसके कारण ही 3 विमान, एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आरजू सेठ हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, ये तस्वीरें बेहद भयावह तस्वीरें हैं, हैरान करती है, क्योंकि यदि इस प्रकार से तूफान का कहर देखने को मिलने वाला था तो पहले से ही मौसम विभाग की ओर से चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई? जी बिल्कुल, देखिए देखा गया कल किस तरीके से तेज हवाएं जो है वो चलती हुई नजर आई और जिसके बाद ये इंसिडेंट जो है वो सामने आया है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के 3 विमान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए और सूत्रों ने बताया कि किस तरीके से रविवार 7 जून शाम को अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर ये जो खड़े ग्राउंड सपोर्ट की जो जगह होती है वहां पर ये विमान जो है वो खड़े हुए थे और जो आपस में टकरा गए। एयरपोर्ट से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाम करीब 4:40 बजे तेज हवाएं जो है वो चलना शुरू हुई थी और इसी दौरान हम देख रहे हैं किस तरीके से जो लेडर वहां पर रखी हुई है, स्टैंड रखा हुआ है, वो किस तरीके से तेज हवाओं के चलते चलने लगता है और वहां पर जो एरोप्लेन रखे हुए हैं कहीं ना कहीं उनसे जाकर टकराता है और ऐसे में जो स्टाफ मेंबर वहां पर खड़े हुए हैं देखिए वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से धुंध जो है वो चारों तरफ छाई हुई नजर आ रही है। घटना के बाद आरजू, जरा ये बताइए कि यहाँ पे स्टे स्टाफ जो रहता है, स्टैंड रहता है, वहां पर तो हमेशा एक गार्ड तैनात रहते हैं, तो क्या उस वक्त कोई नहीं था? क्या बारिश की वजह से सभी लोग वहां से हट चुके थे और शायद यही वजह रही कि यह हादसा हुआ? जी देखिए, घटना के बाद तत्काल जो विमानों को जांच और जो
दिखाने के लिए जो है ग्राउंड कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक विमान को ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जो आपने बात कही कि क्या वहां पर उस वक्त लोग मौजूद नहीं थे, देखिए हम वीडियो में भी देख सकते हैं कि वहां पर कई लोग जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो ये हो सकता है कि लोग किनारे आकर खड़े हो गए हो बारिश से बचने के लिए, लेकिन लोग तो फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेज हवाएं चली, उसकी वजह से ये इंसिडेंट जो है वो सामने आया। फिलहाल ये रहा कि किसी को भी कोई नुकसान जो है यही बात है आरजू की वहां पर वो लोग नहीं भी हो हुआ है। सकते थे। इस प्रकार से तो लापरवाही है ना। पहले से यदि इसके बारे में पता होता, मौसम को लेकर पता होता, तो इंतजामात उस तरह से कर दिए जाते, स्टेप लैडर को हटा दिए जाते, सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाता। लेकिन यदि वहां पे कोई लोग रहते तो उनको भी तो भारी नुकसान हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर टला है, क्योंकि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही थी और जिस तरीके से ये हादसा सामने आया है कि एक विमान को ज्यादा नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए, उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर वहां पर लोग मौजूद होते तो उनको भी यहाँ पर नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से विमान अपने आप ही वहां पर रखी हुई चीजें अपने आप ही चलने लगती हैं, तो ऐसे में ये लापरवाही जो है वो जरूर सामने आई है। जी बिल्कुल आरजू, जरा बताइए कि ये जो 3 विमान है जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कब तक वापस से सेवा में लौट पाएंगे? क्योंकि एक विमान तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे उसके परखच्चे उड़े हैं, बाकी 2 विमानों के बारे में क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आधिकारिक सूत्रों से, तो बताया जा रहा है कि जो एक विमान है उसको ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसकी जो मरम्मत है वो कुछ दिन उसको लग सकते हैं। लेकिन बाकी जो 2 विमान है वो इस हफ्ते के भीतर जो है फिर से उड़ान सेवा में लौट सकते हैं। तो यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो 2 विमान है अब वो सर्विस में आ जाएंगे, वो उड़ान भरने लगेंगे। लेकिन जो एक विमान जिसको ज्यादा नुकसान हुआ है उसको मरम्मत के लिए टाइम तो लगेगा। कुल मिलाकर यही बात है आरजू की ऐसी चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है, अलर्ट में रहने की जरूरत है, ताकि बहुत बड़े हादसे को इस प्रकार से रोका जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको जयपुर